बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉर्पियो के हवाले से, बुर्ज अकरब के हवाले से, वृश्चिक राशि के हवाले से। राहु आपके लिए पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर हो चुका है, इसके हवाले से हम बात करेंगे। 2025 तक हर चीज़ बदल के रख देगा। इसके अलावा राहु द बिगेस्ट गेम चेंजर के हवाले से हम बात करेंगे। 100% लाइफ चेंजर नॉन स्टॉप चेंजेस के हवाले से हम बात करेंगे। आपकी ज़िंदगी में होने वाली बड़ी-बड़ी तब्दीलियों के हवाले से हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 30 अक्टूबर 2023 को राहु का पाइसेस में ट्रांजिट हो चुका है और ये 18 साल के बाद ऐसा कोई इवेंट हुआ है जिसमें ये पाइसेस के अंदर गया और अब ये आइंदा 18 साल के बाद ही पाइसेस में आएगा। बड़ा मुबारक होता है जब पाइसेस के अंदर राहु का आ जाना और फिर आपके लिए नवाज़िशात की बरसात होना, यानी अच्छा वक़्त आप देखेंगे। माज़ी में 1.5 साल अपनी जॉब को लेके एक लटकती हुई तलवार आपने देखी, कब जॉब चली जाएगी, सैलरी में डिडक्शन, हासदीन का एक्टिव होना, बॉसेस से लड़वाना या बॉसेस का आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करना या सीनियर से कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाना, लड़ाई झगड़ा होना, इस तरह के बड़े इश्यूज़ आपको हुए। आपके प्रमोशंस का डिले होना, देर से होना या होना ही नहीं, ये सब चीज़ें भी आपने देखी। अपने कारोबार में एक मंदी का रुझान रहा, कारोबार में आपने देखा कि गिरता हुआ ग्राफ, पैसे की बर्बादी, जहाँ इन्वेस्टमेंट किया वहाँ या तो पैसा लेके कोई भाग गया या फिर वो प्रॉफ़िट आपको नहीं मिला जिसकी एक्सपेक्टेशंस थी। शेयर मार्केट में पैसा लगाया, शेयर्स खरीदे, वहाँ नुकसान, गोल्ड खरीदा, हर चीज़ आपने करके देखी लेकिन कोई इतना बनता हुआ आपको नज़र नहीं आया। और हर चीज़ में इवन आपके लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स, वहाँ पे लड़ाई झगड़े, यहाँ तक कि बहुत सारे स्कॉर्पियंस के तो सेपरेशंस भी हुए हैं इस 1.5 साल के अंदर। यानी कि अब जो ये 1.5 साल आ रहा है इसके अंदर इसका बिल्कुल रिवर्स होना है। यानी कि चूँकि हालात कुछ ऐसे बन रहे हैं कि आपके जॉब के हवाले से, कारोबार के हवाले से, तमाम मामलात ज़िंदगी में अच्छी खबरें आप सुनोगे। माज़ी में कोर्ट कचहरी के केसेस भी रहे, ज़मीन जायदाद के मसले में उलझे रहे, बहन भाइयों से कोई पैसों को लेके, जायदाद को लेके या किसी भी बात को लेके लड़ाई झगड़ा होना, कॉन्फ्लिक्ट्स का होना, रिश्तेदारों से अनबन होना, मियाँ बीवी के रिश्तों में प्रॉब्लम्स होना, हर तरह के मसाइल आपने देखे। यानी कि किसी भी चीज़ में ऐसे कि आप कहो कि बहुत अच्छा गया या बहुत ही सुकून के साथ आपने उसमें ज़िंदगी गुज़ारी, ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। लेकिन अब जो ये वक़्त आ रहा है, ये आपकी बहबूद के लिए, आपके बेहतरी के लिए, आपके पैसों के मामलात के लिए, 9 सैयारों का आपके हक़ में होना और बेहतरीन फ़ायदे आपको देना, ये बहुत ही अच्छा एक शगुन कह लें या एक अच्छा मौका, एक मुबारक मौका होगा कि ये 1.5 साल यानी मई 2025 तक हालात को काफ़ी हद तक बेहतर होते हुए देखेंगे। काफ़ी स्कॉर्पियंस तो कमेंट्स में बताएँगे कि अभी से इसके असरात आना शुरू हो गए और कई जगहों पर आप स्कॉर्पियंस को कहते सुनेंगे कि तरक्की होना शुरू हो चुकी है। कारोबार और जॉब में कुछ अच्छी खबरें ज़रूर सुनिए। माज़ी में 1.5 साल जब तक ये आपके 6th हाउस में थे, बड़ी प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट की। इवन बृहस्पति के पावर्स यानी जुपिटर के पावर्स को मांद करता हुआ, यानी जो आपको दौलत दे सकता था, आपको बैंक बैलेंस, इज़्ज़त शौहरत में इज़ाफ़ा कर सकता था, उसी के पावर्स को मांद करना और आपके लिए बड़े-बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, ये सब तो हुआ। लेकिन अब ये छठे घर से निकल कर 5वें घर में आ चुके हैं 30 अक्टूबर 2023 को और अब ये फ़ायदे वाले घर में आपके आए हैं। इसी तरह 11वें घर में जो है वो केतु विराजमान रहेंगे इस दौरान, यानी 1.5 साल तक बड़े-बड़े फ़ायदे आप लोग देखोगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मई 2024 को बृहस्पति अपना गोचर करेगा, अपना ट्रांज़िट करेगा, लेकिन इस ट्रांज़िट से पहले जो इसके पावर्स मान पड़े हुए थे या आप तक नहीं पहुँच रहे थे, 30 अक्टूबर से अब ये पहुँचने शुरू हो गए और आज जैसे कि 7 नवंबर है, तो 7 नवंबर तक अब ये आपको फ़ायदे देना शुरू हो चुका है। कई मामलात में आपके नसीब को पलटता हुआ यूँ आप देखेंगे कि आपकी किस्मत आपके फ़ेवर में पलट जाएगी। कोर्ट कचहरी के केसेस हैं, उनके अंदर अच्छी खबरें आएगी। हर लिहाज से तरक्की करते हुए आप लोग नज़र आओगे। इसके पावर्स वक्री रहेंगे लेकिन बहुत बड़े फायदे आपको देते हुए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, गुरु चंडाल योग का खात्मा, गुरु चंडाल दोष का खात्मा, ये बड़ा फायदा आपको देगा क्योंकि अब राहु वैसे ही पावरफुल हो गया और यहाँ से केतु का, यानी कि आपके हाउस से केतु और राहु का निकल जाना, ये बड़ा मुबारक साबित होगा। एरी से निकल कर पाइसेस में जाना भी मुबारक साबित होगा और कई लिहाज से आपके आने वाले फ्यूचर के लिए बेहतरीन साबित होगा। सबसे बड़ी खबर आपके लिए कि बैरन मुल्क से आपके बड़े फायदे होंगे। अगर आप फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग, अमेज़न पे काम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या यूट्यूबर भी हैं, तो बेहतरीन फ़ायदे लेते हुए आप नज़र आओगे। डॉलर्स में
या बाहर की करेंसी में कमाते हुए नजर आओगे और ठीक ठाक पैसा बैरन मुल्क से कमा सकोगे। अगर आप बैरन मुल्क जाना चाहते हो तो इसमें भी कामयाबी मिलेगी, वीजा इमिग्रेशन के मसले हल होंगे, वहाँ रेजिडेंसी का प्रॉब्लम हल होगा, जॉब मिलेगी, अच्छा कारोबार चलेगा, ये मीन्स अच्छा पैसा कमाते हुए आप लोग वहां से नजर आओगे। पिछले 1.5 साल में कर्जा भी लेना पड़ा, खर्चात इतने बड़े कि कर्ज उठाना ही पड़ा, पैसे की मोहताजी रही, जिसको उधार दिया उसने वापस नहीं दिया, या तो कम पैसे मिले या रुक रुक के मिल रहे, इस तरह के हालात भी बने। पिछले 1.5 साल में राहु की जो बुरी नजर कह लें या बुरी दृष्टि है वो आपके 10th हाउस में पड़ी, कई तरह के नुकसान आपको करवाए। लेकिन अब ये हट चुकी है ये दृष्टि, क्योंकि अब राहु जा चुका है पाइसेस के अंदर। जैसे कि आप जानते हैं कि आपकी ज़ोडिक साइन में जो शनि है, सैटर्न है, वो आपके 4th हाउस में इस वक्त मौजूद हैं और प्रेजेंट के अंदर शनि की यानी सैटर्न की ढैया 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम आपका चल रहा है। आपके लिए प्लस पॉइंट ये रहेगा कि 4 नवंबर से शनि जो है वो मार्गे हो चुके हैं, क्योंकि आज 7 नवंबर है, कुछ दिन पहले 4 नवंबर को शनि यानी सैटर्न मार्गे हुआ है, डायरेक्ट हुआ है, आपको अपने डायरेक्ट पावर्स दे रहा है और भरपूर तरीके से बड़े बड़े फायदे, माली फायदे, फाइनेंशियल गेन्स आपको देता हुआ नजर आ रहा है। अब आप अगर सोचें कि गुरु यानी कि बृहस्पति के पावर्स बढ़ना, वक्री पावर्स आपको मिलना, साथ ही साथ 4 नवंबर से आपको शनि का साथ मिलना यानी सैटर्न के पावर्स डायरेक्ट आपको मिलना, गुरु चंडाल योग का खत्म हो जाना और राहु का पाइसेस में आना, आपकी भरपूर नवादिशात आपके लिए करना, और शुक्र का भी 3 नवंबर को शुक्र यानी कि वीनस के हवाले से हम बात करें उसका भी ट्रांजिट होना, फिर बुध के ट्रांजिट्स होना, वो भी एक नहीं 3-3 दफा बुध का यानी मर्क्यूरी का ट्रांजिट होना, बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है आपकी जिंदगी में, यानी एक टोटल बदलाव, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन आइंदा आने वाले 1.5 साल में आप लोग देखने वाले हो। राहु की दृष्टि पिछले 1.5 साल आपके 5वें घर में पड़ती रही, लेकिन अब राहु निकल चुका है तो अब इसकी दृष्टि भी खत्म हो गई आपके 5th हाउस से, यानी कि आपकी नौकरी में, कारोबार में बड़ा नुकसान जो माजी में आपने उठाया, अब इसका रिवर्स गियर पे जाने का टाइम आ गया। अब फायदा होगा, पैसा आएगा, फाइनेंशियल गेन्स आप देखोगे और भरपूर तरीके से चारों तरफ से पैसा आता हुआ, आपकी सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ते हुए, आपके प्राइज बॉन्ड लॉटरी के इनामी रकम का लगना, शेयर मार्केट के रेट्स बढ़ना, गोल्ड के रेट्स बढ़ना, और साथ ही प्रॉपर्टी अगर वगैरह आपने लिए तो प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ना, उसमें मुनाफा होना, ये भरपूर फायदा आपको देता हुआ जाएगा। किसी किस्म का सरकारी काम आप करना चाहते हो या आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हो, वो भी मिलते हुए नजर आएगी, साथ ही साथ वहां तरक्की होते हुए नजर आएगी और हर लिहाज से ऊपर ही ऊपर यानी तरक्की पे तरक्की होते हुए आपको नजर आएगी। आपके राहु की 7वीं दृष्टि भी आपके घर से निकलने वाली है, तो यहाँ पर भी आपको फायदा ये होगा कि जो बिला वजह के आपको सफर करने पड़े, दूर दराज इलाकों में जाना पड़ा, ये सब खत्म होते हुए आपको आइंदा 1.5 साल में नजर आएगा। माजी में कई जगह आपका पैसा फंसा या पैसा इस तरह फंसा कि अभी तक नहीं मिला, यानी बैरून मुल्क से ऑर्डर कोई कंप्लीट किया उसका पैसा नहीं आया, कोई पार्टनर ने पैसे रोक ले या किसी सरकारी इदारे में पैसे रुक गए, किसी ना किसी तरीके से किसी को उधार दिया तो उसने वापस नहीं दिया, किसी दोस्त को पैसे दिए, रिश्तेदार को दिए, उसने वापस नहीं किए, ये सारे पैसे वसूल करते हुए, यानी हम ये नहीं कहते कि वो लोग आके आपको दे जाएंगे, बल्कि आप इतना कमाओगे इस दौरान में, इस 1.5 साल में, मई 2025 तक, कि ये सारी चीजें आप रिकवर करते हुए नजर आओगे, यानी आपका नुकसान की भरपाई होते हुए आप लोग देखोगे। अब राहु की जो 9th नजर कह लें या 9वीं दृष्टि है वो आपकी 2nd हाउस पे लास्ट बनी रही 1.5 साल तक, और अब ये दृष्टि हट चुकी है, तो कहने का मतलब कि जो लोग पैसों को लेके परेशान रहे, जो चीज खरीदते थे 10 दफा सोचना पड़ता था खरीदे ना खरीदे, अब वो वक्त चला जाएगा, यानी वो जो चाहेंगे वो खरीद सकेंगे, इतना सोचना नहीं पड़ेगा, पैसा खूब आएगा, सेविंग्स भी कर सकेंगे, इन्वेस्टमेंट भी भरपूर तरीके से कर सकेंगे, हाई प्रॉफिट्स लेते हुए नजर आएंगे, इनके सोर्सेज ऑफ इनकम भी भरपूर तरीके से बढ़ते हुए नजर आएंगे। अब हम बात करेंगे कि राहु के 5th हाउस में आने या 6th हाउस को छोड़ के 5th हाउस में आना क्या कुछ मुबारक करने जा रहा है, क्या कुछ बेहतरीन प्लस पॉइंट्स आपके लिए आगे आने वाले 1.5 साल में होने वाले हैं। साथ साथ वो एहतियात हैं जिसको रख के आप बड़े नुकसान से बच के बड़े फायदे में चले जाओगे, वो भी हम आपको बताने वाले। अब क्या होगा कि पाइसेस में आने के बाद होना यह है कि जो जो स्कॉर्पियन स्टॉक मार्केट का काम करते हैं, शेयर लेना, शेयर खरीदना, शेयर बेचना बेचना, किसी न किसी तरीके से शेयर्स का काम कर रहे हैं, उनको भरपूर फायदा होगा। जो माजी में वो शेयर लेके बैठे हुए हैं, उनके अचानक से रेट्स बढ़ना, भरपूर तरीके से रेट्स बढ़ना, उनको भारी मुनाफा देता हुआ जाएगा। और याद कीजिए 1.5 साल में कई दफा जो गुरु है यानी कि बृहस्पति, जुपिटर, जिसको मुश्तरी भी कहते हैं, तो मुश्तरी का बलवान होना, पहलवान होना, या यूं कहना कि पावरफुल होना, ये कई गुना ज्यादा पैसों का फायदा हर तरह से आपको, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम, आप शेयर मार्केट, गोल्ड, क्रिप्टो, हर जगह से पैसा समेटते हुए आप लोग नजर आओगे। और एक खबर आपको अंदर की बता दे, जो जुआ सट्टा का काम करते हैं वो करोड़ों नहीं अरबों पति में जाने वाले, अरबों पति बनने वाले हैं।
लेकिन ये 2 नंबर का चूँकि काम है तो इसमें नुकसान ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है राहु देता तो बहुत है, नवाज़ता तो बहुत है, लेकिन फिर ज़मीन भी खींचता है, तो बड़ी-बड़ी चीज़ों में इनके पैसे चले जाएँगे, खत्म हो जाएगा। चाहे अरबों रुपए क्यों ना कमा लें, लेकिन यूँ जाएगा जैसे पानी बह जाता है। तो कहने का मकसद कि ना ही पड़ें आप जुए सट्टे वगैरह में, तो ज़्यादा अच्छा है। प्राइज़ बॉन्ड खरीद सकते हैं, लॉटरी के टिकट्स खरीद सकते हैं, वहाँ इनामी रकम जीत सकते हैं। कहने का मतलब कि असल जो 1 नंबर काम करें, जो ऐसे 2 नंबरी काम से बचें तो ज़्यादा अच्छा है। एक एहतियात रखिएगा कि आपकी लव लाइफ़ में माज़ी में जो प्रॉब्लम्स रहे हैं, गुस्सा, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, साथ में पार्टनर का रिस्पॉन्स ना देना, आपको इग्नोर करना, आपसे बातचीत ना करना, नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन में चले जाना, या आपको टेकन एज़ ग्रांटेड लेना, या आपके अंदर कम्युनिकेशन का गैप होना, यानी बातचीत ना होना, ये सब भी आपने देखा होगा। तो अब याद रखिएगा कि जिन जिन स्कॉर्पियंस की ज़बान दराज़ी बहुत ज़्यादा है, यानी बहुत गुस्सा आता है, गुस्से में कुछ भी बोल जाते हैं, ज़िद बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस हो जाते हैं उनसे, तो ऐसे स्कॉर्पियंस को बड़ा बुरा सामना करना पड़ेगा अपनी लव लाइफ़ में। बाकी जो इन 3 स्तरों वाले जिन को, यानी कि अपने गुस्से पे काबू रखते हैं, अपनी ज़बान पे काबू रखते हैं और अपने ज़िद पे काबू रखते हैं, तो ये लोग, ये सारे स्कॉर्पियंस अपनी लव लाइफ़ भी बड़ी बेहतरीन देखने वाले हैं। याद रखिएगा राहु का ये ट्रांजिशन ऐसे तो मुबारक है, लेकिन प्यार के अंदर, लव लाइफ़ के अंदर, या आपकी जो अभी लव लाइफ़ चल रही है उसके अंदर बड़ा धोखा मिलना, पार्टनर का किसी और से शादी कर लेना, या किसी और के लिए आपको छोड़ देना, या आपको इग्नोर करना, आपके साथ टॉर्चर वाला बिहेव करना, यानी आपको हर बात पे जो है वो इंसल्ट करना, इस तरह की चीज़ें बहुत होंगी। तो कोशिश कीजिएगा कि अपने आप पे काबू रखिएगा। अगर पार्टनर आपके लिए मुवाफ़िक नहीं है, आपको लगता है ये पार्टनर आपके लिए बेकार है, अगर आप फालतू में अपना वक़्त और पैसा इस पार्टनर के लिए ज़ाया कर रहे हो, तो उसको छोड़ देना बेहतर है। बनिस्बत के उसके हाथों टॉर्चर्ड होना या किसी न किसी तरीके से इंसल्ट करवाना, इससे बेहतर है कि उसको बाय-बाय कर दिया जाए। याद रखिएगा पढ़ने-लिखने वाली, यानी जितने स्कॉर्पियन स्टूडेंट्स हैं, उनको डिस्ट्रैक्शन का सामना रहेगा। लेकिन अगर वो अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पे रखेंगे, चूँकि मेमोराइज़ेशन पावर इनकी बढ़ेगी, याद चीज़ें हो जाएँगी, अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाएँगे, और प्लस ये कि स्कॉलरशिप के भी मिलने के इनके चांसेस हैं, तो मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी और डिस्ट्रैक्शन से बचना पड़ेगा। राहु 5th हाउस में चूंकि आ गया है, तो आपकी औलाद को कहीं ना कहीं परेशान करने का भी सबब बन सकता है। और याद रखिएगा आपकी सेहत के हवाले से सर दर्द, माइग्रेन, पेट दर्द, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, मोशन, जोड़ों का दर्द, दांत और आंखों का दर्द, ये होने के चांसेस भी हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि राहु अगर कुछ अच्छा करता है तो साथ में कुछ बुरा भी करता है, तो आपको बताने का मतलब ये है कि इन चीज़ों से आप बच सको, इसका प्रॉपर मेडिकेशन इलाज करा सको, कोई औलाद के हवाले से मसला है तो उसको आप कवर कर सको, यानी आप बड़े नुकसान से बच सको। अब याद रखिएगा राहु की 5वीं दृष्टि, यानी 5वीं नज़र आपके 9th हाउस के ऊपर डायरेक्ट पड़ने वाली है। राहु के 5th हाउस में बैठना आपके वालिद के लिए काफ़ी तकलीफदेह साबित होगा, यानी उनके करियर के हवाले से, जॉब के हवाले से कोई ना कोई छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स उनको रहेंगी। और साथ ही साथ आपके वालिद की तबीयत ख़राब हो सकती है। अगर उनकी तबीयत माज़ी में भी ख़राब रही है तो आपको बहुत ध्यान रहना पड़ेगा, उनका इलाज करवाना पड़ेगा। कोई टेस्ट नहीं करवा रहे, करवाएँ, क्योंकि ये आगे बड़ा मसला क्रिएट कर सकता है। और राहु की 7वीं दृष्टि, 7वीं नज़र आपके 11th हाउस में पड़ेगी। ये आपके बड़े भाई के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। उनके करियर में, उनके कारोबार में, उनके सेहत के हवाले से आपको ख़्याल रखना पड़ेगा। और राहु की 9th नज़र कह लें, 9वीं दृष्टि कह लें, ये आपके ज़ोडिएक साइन के ऊपर डायरेक्ट पड़ने वाली है। आने वाले 1.5 साल में थोड़े कंफ्यूज रहोगे, फैसला करने में थोड़ा मसला रहेगा, थॉट प्रोसेस थोड़ा वीक रहेगा। ये कुछ एहतियात हम आपको बता रहे हैं। आप देखें ये चीज़ मालूम हो गई तो आप पहले से तैयार रहोगे और इन चीज़ों का मुकाबला कर सकोगे। यहाँ पर राहु की वजह से त्रिकोण राज योग भी बनेगा। बड़े-बड़े मसले आपके हल होंगे, जो माज़ी में जो प्रॉब्लम्स है काफ़ी हद तक एटलीस्ट 90% आप उसको हल होते हुए उसका फ़ायदा, या यूँ कह लें कि हर मामले में फ़ायदा लेते हुए आप लोग नज़र आओगे। अगर ओवरऑल देखें तो आपके कारोबार के लिए, आपकी जॉब के लिए, आपके सोर्सेस ऑफ इनकम, पैरानिमल से जो पैसा आता है, अगर वो भी करते हो, उसके अंदर, ज़मीन और जायदाद के मसले के अंदर, या प्रॉपर्टी का आप डीलिंग का काम करते हो, बेचना, खरीदना, फ्लैट खरीदना, बेचना, या उसको रेंट पे देना, इसमें भी भरपूर मुनाफा हासिल करते हुए आप लोग नज़र आओगे। बतौर स्कॉर्पियन, चूँकि मैं खुद भी स्कॉर्पियन हूँ, मैंने ये फ़ायदा देखना शुरू कर दिया है। आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। 30 अक्टूबर 2023 ये दिन था, इसके बाद से कोई रुक के पीछे नहीं देखा है मैंने और आगे बढ़ता जा रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन आपसे भी कह रहा हूँ, अगर आप स्कॉर्पियन हो, तैयारी पकड़ लो। अभी अगर फ़ायदा नहीं हो रहा, होना ज़रूर है। कोई बड़ी तेज़ तरीन तरक्की जो माज़ी में नहीं हुई आपको, अब होना है, याद रखिएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो
आप देख सके। अपने ज़ोडिएक साइन के बारे में सेम वीडियो आप देखना है, सामने लिंक आ रहा है, उस पे क्लिक करके 12 के 12 बुरूज इसकी वीडियो देख सकते हैं। चैनल पर भी इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।